मुफ्त की सलाह देने के लिए तो बहुत से लोग तैयार हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी सलाह लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी, आपकी होस्ट, और लाई हूँ एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी, जो कि है एक चित्रकार की। चित्रकार जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था और उसकी पेंटिंग्स बहुत ही उम्दा होती थी। हर कोई उसकी पेंटिंग को देखकर उसकी तारीफ़ किए बिना तो रह ही नहीं सकता था। इतनी ज़्यादा तारीफ़ें उसकी पेंटिंग की होती थी कि एक दिन उसने सोचा कि कहीं लोग मेरी झूठी तारीफ़ तो नहीं करते, क्या सच में मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। उसने एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई और उसको ले जाकर एक चौराहे पर रख दिया। रात के अंधेरे में उसने वो पेंटिंग रखी थी चौराहे पर, और उसने उसके नीचे एक नोट भी लिखा था कि अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई भी कमी दिखाई दे तो वहाँ पर निशान लगा दें। और ये लिखकर वो चुपचाप अपने घर आ गया। अगली रात जब वो उस पेंटिंग को लेने गया तो उसके होश उड़ गए। उसका तो जैसे दिल सा ही टूट गया था, क्योंकि पूरी पेंटिंग पे सिर्फ निशान निशान, वो पूरी पेंटिंग निशानों से भरी हुई थी। वो इस घटना से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा उदास मन में वो रहने लगा। किसी से मिलना जुलना भी उसने बंद कर दिया और अकेला रहता हमेशा। एक बार उसका कोई बहुत ही पुराना मित्र उससे मिला और उससे पूछा कि क्या कारण है कि वो इतना उदास हो गया है, उसने पेंटिंग बनानी क्यों छोड़ दी है। चित्रकार ने अपने फ्रेंड को उसका कारण बताया तो उसके फ्रेंड ने कहा कि चलो एक और पेंटिंग बनाओ और उसको फिर से चौराहे पर रखो। चित्रकार ने अपने फ्रेंड की बात मान ली और बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग बनाई और ले गया उसको चौराहे पर रखने के लिए। और उसमें फिर से वही नोट लिखने लगा कि जिसको भी कमी नज़र आए वो बताए। लेकिन उसके फ्रेंड ने कहा कि नहीं, ये नहीं लिखना है, इसमें ये लिखो कि जिसको भी इस पेंटिंग में कोई भी कमी दिखाई दे कृपया उसका सुधार करे। और ये नोट लिखकर वो दोनों घर आ गए। अगले दिन शाम को जब वो उस पेंटिंग को लेने गए तो क्या देखते हैं, पेंटिंग जैसी की तैसी थी, उस पर कोई भी निशान नहीं था। जब चित्रकार ने वो पेंटिंग देखी बिल्कुल सही सलामत, तो वो बड़ा हैरान हो गया। तब उसके मित्र ने उसको समझाया कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेकार की सलाह या टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन उनके पास उस चीज़ को सही करने का ना तो गुण है, ना क्वालिटी है और ना ही समय है। तो हमें ऐसे बेकार के लोगों की सलाह से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। एक्चुअली में ये कहानी हमें 2-3 चीज़ें सिखाती है। एक तो ये कि आप हर व्यक्ति से सलाह ना लें। सलाह केवल उस व्यक्ति से लें जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज रखता हो। उस व्यक्ति विशेष से ही आप सलाह लें, उसी की बात को मानें। अगर आप हर किसी से सलाह लेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जैसे कि उस चित्रकार का हुआ था। अगर वो किसी उच्च कोटि के पेंटर से सलाह लेता तो शायद नज़रिया कुछ और होता। और दूसरी बात ये कि आप वो व्यक्ति बिल्कुल ना बने जो बेकार में दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं या सिर्फ गलतियां ही निकालते हैं, और जब सुधार करने का टाइम आता है तो वो कुछ नहीं करते, कोई मदद नहीं होती उनकी तरफ से। तो आशा करती हूँ आप आगे से जब सलाह लेंगे तो उससे सलाह लेंगे जिसकी सलाह मैटर करती है। हर किसी से सलाह नहीं लेंगे और उसको मानेंगे भी नहीं। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली कहानी में। बाय।